Hello everyone, welcome to our channel Simple Classes and today's video on 100 days strategy for the upcoming prelims 2021. ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल्स पर टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है. We'll be talking about what we can further do to refine our strategies, further fine tune our strategies. So no matter आपका कौन सा अटेम्प्ट है, I'm confident कि आप चाहे अपने पहले अटेम्प्ट में हो या लास्ट अटेम्प्ट में, you will definitely find something useful to take away. और हाँ, अगर आपका ब्रेकअप यूपीएससी के नोटिफिकेशन निकलने के बाद हुआ है तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट वी कैन क्रैक 2021 वाइड एंड ओपन. तो बच्चों 100 दिन रह गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स होने में. तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अभी भी पॉसिबल है या गाड़ी निकल गई. सो माय आंसर इज यस, इट इज स्टिल वेरी मच पॉसिबल. गाड़ी अभी भी पकड़ी जा सकती है, बशर्ते कुछ आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा. तो डिनायल मोड से बाहर निकलो, एक्सेप्ट योर वीकनेसेस एंड डील विद इट. अदरवाइज सिर्फ ब्रेकअप करके कोई फायदा नहीं होने वाला. और ये वीकनेसेस, ये गलतियां हम सब करते हैं, नो वन इज परफेक्ट, बट डिसिप्लिन इज समथिंग, इसका तो आपको देखना ही पड़ेगा. अदरवाइज प्रीलिम्स निकालना, आईएएस बनना इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. डिसिप्लिन के बिना एक छोटी सी दुकान नहीं चलाई जा सकती, तो डिस्ट्रिक्ट चलाना, देश चलाना ऑब्वियसली इज आउट ऑफ क्वेश्चन. So guys, discipline is your lookout therefore, while strategy is something which I would want to be of some use to all of you. So now I will talk about some in your face, really fundamental problems which needs to be taken care of. First of all, in a lot of cases, aspirants are running in a wrong direction, and which is a bigger problem in an inconsistent manner. या तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर सही दिशा में गलत तरीके से जा रहे हैं. This needs to stop today. So number one, nobody can cover the complete syllabus for civil services as prescribed by UPSC. ये पॉसिबल ही नहीं है. अब पॉसिबल नहीं है तो ये टारगेट अचीव करने की कोशिश में हमें अपना कीमती वक्त वेस्ट नहीं करना है. कुछ ना कुछ आपका जरूर छूटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक चीज इंश्योर करनी है. क्या इंश्योर करना है? कि जो भी हमने पोर्शंस कवर किए हैं वो कायदे से कवर्ड है, उसमें देयर आर नो इफ्स एंड बट्स. सेकेंडली, ये टाइम सुंदर सुंदर नोट्स बनाने का बिल्कुल भी नहीं है. नोट्स का पर्पस देखो है सिंपल सिलेक्शन, बट मेनी ऑफ अस गेट कैरिड अवे. वो नहीं करना है. बी स्मार्ट, ओनली मेक नोट्स व्हेन एक्सट्रीमली नेसेसरी. आजकल ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं जो आपको कंपाइलेशंस ऑलरेडी प्रिपेयर करके देते हैं, एंड मेनी ऑफ दीज आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन टेलीग्राम एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट. तो जहां पर भी पॉसिबल है आप अपना टाइम बचाएं, मेक शॉर्ट नोट्स एंड कीप मेकिंग देम शॉर्टर एवरी टाइम यू रिवाइज. बच्चों के लिए हमें नोट्स नहीं बनाने, वो इंप्रेस भी नहीं होंगे. Maybe by that time, civil services might even lose its charm altogether the way things are moving right now. All right? So please keep this in mind. Next point है, अपने प्लान को फॉलो करना है rigorously. Whatever book list you have decided upon, you need to stick to it. We can't be hopping from one source to another, from one resource to another. ये सबसे बड़ी गलती साबित होगी. It's a blunder. And lastly, हमें selective पढ़ाई करनी है, ROI को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम इन्वेस्ट करना है. Now let me take this up in a little more detail. So first of all, let's talk about current affairs. For the past couple of years, UPSC has time and again exploited the dynamic nature of this section. Besides, इस सेक्शन का वेटेज इतना है कि इसको हल्के में लेना काफी भारी पड़ जाता है, और भारी तो क्या, प्री क्लियर ही नहीं हो सकता इफ यू डू नॉट डील स्मार्टली विद दिस एरिया. एक बात और है जिस पर मैं जोर देना जरूरी समझता हूं, और वो ये है कि वो दिन गए जब आपको सिर्फ एक साल का करंट अफेयर्स करना होता था. इस बार 2020 का अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे, यू विल फाइंड दैट इश्यूज दैट वर इन न्यूज मोर देन एन ईयर अगो, वहां से भी क्वेश्चंस ट्रिगर होते हैं. तो सिर्फ प्रीलिम्स 360 या और जो भी कंपाइलेशंस होते हैं उनको निपटा के काम नहीं चलने वाला, ये साफ है. लेकिन इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम एंड इट्स पैटर्न ओवर दीज ईयर्स. व्हाट वी नीड टू स्टिक टू एज अ थंब रूल, जो बात हमें गांठ बांध लेनी है, वो ये है कि हमें इश्यूज कवर करने हैं, न्यूज नहीं. यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज ऑफ इश्यूज, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स. आप टीवी के सामने कितनी देर बैठते हैं, न्यूज कितनी और कौन सी मालूम है, ये जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. यूपीएससी तो खैर बिल्कुल नहीं है. सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज योर सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स वेरी केयरफुली. अदरवाइज बहुत ऐसे चैनल्स भी हैं जो दिन में 24-24 वीडियोस निकाल रहे हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पर. ऐसी चीजों से दूर रहें, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम. सो स्टिक टू गुड सोर्सेज, दैट्स फर्स्ट. सेकेंडली, मैक्सिमम 2 सोर्सेज ओनली, दैट्स इट. क्योंकि हमें 18 महीनों का करीब करीब कवर करना है और उसको रिवाइज भी करना है. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ये कवर करने का भी कोई फायदा नहीं है. प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि सवाल नहीं निकलेंगे. प्लीज कीप ऑल दिस इन माइंड. फर्दरमोर, फोकस ऑन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. Why? Simple reason, they form the bulk of questions. इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों करने हैं? क्योंकि वहां से आपको सिटर्स मिल जाते हैं जिनको सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगते. एंड यस, प्लीज 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 गो फॉर कंपाइलेशंस. जब दूसरे मेहनत कर रहे हैं, कंपाइलेशंस बना रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत कहीं और लगाओ जहां पे लगाने से, इन्वेस्ट करने से आपको रियल बेनिफिट होगा, एंड दैट इज रिविजन. एंड लाइक आई सेड, ओनली 2 सोर्सेज मैक्सिमम, not more than 2. Now let us look at some basic study materials which we have to make sure that we complete and more importantly revise enough number of times.
The study materials mentioned here are indispensable. They cannot be avoided. यहाँ पर मैं assume करके चल रहा हूँ कि आप एक दो reading complete कर चुके हैं. If you have not done it yet, then please make a schedule and start this right away. All these NCERTs plus Lakshmikant are imperative to cover. और cover करने से मेरा मतलब ये है कि जब इन portion से सवाल पूछे जाएंगे तो आप आंसर कर सकेंगे. Please keep your eyes on the prize. So guys, these things you need to keep in mind to make sure that we are on the right track. However, one thing I want to clear very bluntly and that is अगर आप रिविजन नहीं करोगे और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स तो आप दिन में 2 घंटे लगाओ या 20 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर प्रीलिम्स प्लेन एंड सिंपल. और रिवाइज करते समय कोशिश करो कि टॉपिक्स को सीक्वेंस में रिवाइज मत करो. चूज टॉपिक्स रैंडमली फॉर रिविजन. क्यों करना है ऐसा? क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस भी रैंडमली पूछे जाएंगे आपसे, सीक्वेंस में नहीं. प्लीज कीप दिस इन माइंड. Furthermore, I cannot overemphasize the fact कि sources limited होने चाहिए, maximum 2. ये FOMO के चक्कर में आप सब कुछ कवर करने में लग जाएंगे and that's never going to happen because it's an impossible ideal. And we have limited time, limited number of hours. We cannot afford to invest it in something that's not going to work out. And that brings me to the last takeaway for all of you. The fact that will count the most. आप जितने IAS toppers रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए. One practice is common to all of them. चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट, उन सब ने रिलीजियसली मॉक्स प्रैक्टिस किए हैं. तो मॉक्स एंड में लगाने के लिए जो भी आपसे कह रहा है दैट पर्सन डजंट रियली केयर अबाउट योर टाइम एंड फ्यूचर. मॉक्स लगाने से डरना नहीं है बिकॉज ऑन 27th June दिस ईयर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी डूइंग. सो प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. रोज आपको मिनिमम 50 सवाल लगाने हैं, सुबह उठते ही 25 और 25 रात को सोने से पहले. इट डजंट मैटर कितने सही होते हैं कितने गलत. वी शुड कॉन्स्टेंटली बी प्रैक्टिसिंग द स्किल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस दैट विल बिल्ड योर टेम्परामेंट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योरसेल्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. तो ऐसे मजाक में नहीं लेना है, बकायदा टाइम करके टेबल पर बैठकर पूरी ईमानदारी के साथ मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं. सो फ्रेंड्स, दैट इज इट. दिस इज ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. आई होप यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट. टाइम का इशू बिल्कुल भी नहीं है, रादर आपकी पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड वो आने वाले 3 महीने हैं. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल ट्रैप्स, complacency, indiscipline and anything that distracts you. Focus on the goal ahead. Keep your eyes on the prize. Please comment and let us know how you feel about your chances of selection in 2021. Thank you so much for your time. Have a good day ahead. See you soon in the next video.